नमस्कार, प्रणाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी ने सुना होगा इसके बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम श्वास प्रश्वास सूर्य भेदी चंद्र भेदी, आपकी दाई नासिका आपकी बाई नासिका। तो शरीर का जो बैलेंस है इन दोनों नासिकाओं से मिलकर बना है, ठंडा और गर्म के साथ। तो इन दोनों नासिकाओं से ही आप अपने आप को बैलेंस करते हैं श्वास लेकर। इसीलिए कहा जाता है कि नासिका से श्वास ले, क्योंकि बैलेंस श्वास जाएगी आपकी गर्म और ठंडी। ऐसे समझ सकते हैं, प्लस और माइनस की तरह मिलकर ही आपकी बॉडी बनी है। तो साइंस का जो बेस है वो नेचर ही है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी को पता है कि आप एक तरफ से श्वास भरते हैं, किसी भी एक नासिका से श्वास भर के दूसरी नासिका से निकालते हैं, या बाई नासिका से भर के दाई से निकालते हैं, फिर दाई से भरकर वापस बाई की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये जो श्वास का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बारे में आपको बहुत पता होगा, बहुत अभ्यास किया होगा। इस अभ्यास में एक चीज़ और जोड़ें जो मैंने अपने अनुभव और अपने प्रयोग से समझी है, मैंने सीखी है, जानी है। वो क्या है कि आप किसी भी नासिका से जब आप सांस भरते हैं तो सांस भरने के बाद जितनी टाइमिंग्स और जितनी स्पीड से भरते हैं, पहले तो आपको श्वास भरने की आवाज़ खुद के कानों को ना सुनाई दे। ये ध्यान रखना है कि आपके उस श्वास की आवाज़ आपके खुद के कानों को ना सुनाई दे, तभी आप सही से श्वास भर रहे हैं। यानी कि स्लो श्वास, ज़्यादा श्वास, लंबा दौड़ना है, धीरे दौड़ना है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो गहरी श्वास लेनी है। उसके बाद फिर जितने टाइमिंग पे आपने उस श्वास को भरा, आप काउंट करके भरें। जितनी टाइमिंग तक आपने भरा तो उतनी टाइमिंग के दुगने समय तक आप उसे रोकेंगे, दोनों नोज बंद करके रोकेंगे। और फिर उसके बाद अपोजिट नासिका से जितनी देर रोका है उसके दुगने समय से उसे रिलीज करेंगे। ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा कठिन तब होगा जब आप रिलीज करेंगे, क्योंकि श्वास तेजी से छूटता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस को इस तरह बढ़ाएंगे तब आप इस प्राणायाम में डीप जा पाएंगे। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में, श्वास प्रश्वास के व्यायाम में आप बेहतर हो पाएंगे। तो आप इसका इस तरह से अभ्यास करें, इस तरह से करने की कोशिश करें। आपको सारी प्रक्रिया इसकी पता चलेगी जब आप करेंगे। और इसके फ़ायदे जो आपको पता ही है कि बीपी के लिए अच्छा होता है, हमारे माइंड के लिए अच्छा होता है, हमारे रिलैक्सेशंस के लिए अच्छा होता है। कभी घबराहट हो तो इसको करें आप। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा तब होगा जब आप खुद करेंगे और आपको खुद पता चलेगा आपको बेनिफिट कहाँ पर हो रहा है, कैसे बेनिफिट हो रहा है और ये काम कैसे करता है। बस श्वास के ड्राइव को थोड़ा चेंज करें। फायदे तकरीबन सभी को पता है, प्रोसेस भी तकरीबन सभी को पता है कि ऐसे किया जाता है। बस इस प्रोसेस में थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करें, उसे रोकने की कोशिश करें। फिर इसमें आप बिना श्वास के भी रुक सकते हैं कि आपने किसी भी नासिका से श्वास निकाला, फिर दोनों नोज को बंद करके बिना श्वास के रुकें। इस तरह भी आप अभ्यास करें कुछ सेकंड। इसमें मैं आपको टाइमिंग की शर्त नहीं दे रहा हूँ, टाइमिंग के बाउंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको इतनी देर ही रोकना है। सिर्फ भरने और छोड़ने और रोकने पर आप ध्यान दें कि कितने टाइम से भरना है, फिर उसका रोकना उसके दुगने समय तक है, फिर छोड़ना भी उसके दुगने टाइमिंग तक है। काउंट करके आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। अभ्यास करें।